हेलो, कैसे हो सभी? होप कि सभी शानदार, जानदार और मस्त हो गए। तो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे पेयर फॉर्मेशन मीन्स युग्म गठन। ओके, पेयर फॉर्मेशन। इस चैप्टर में क्या करना होता है? इस चैप्टर में आपको पेयर बनाना होगा। ओके, किस चीज का पेयर बनाना होगा वो हम जानेंगे। पेयर मीन्स क्या? जोड़ा बनाना होगा आपको। जैसे वर्ड दिया रहेगा या नंबर्स दिए होंगे बहुत सारे, और उसमें आपको पेयर बनाना होगा। किस चीज का पेयर बनाना होगा अब हम देखेंगे। ओके, वो मैं यहाँ एक वर्ड लिखा हूँ। कौन सा वर्ड? डिप्लोमेसी। ओके, डिप्लोमेसी में मैं 3 पेयर बनाया हूँ, IM और CI और MP। ये पेयर क्यों बना है? इसमें क्या कॉमन है? जैसे आप अल्फ़ाबेट लिखोगे। ओके ओके, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY। तो इसमें क्या कॉमन है? I और M के बीच, जैसे I और M के बीच उतना ही गैप होगा, उतना ही डिस्टेंस होगा जितना इस अल्फ़ाबेट में लेटर्स का डिस्टेंस होगा। मीन्स जैसे आप देखो I और M के बीच कितना लेटर है? 3 लेटर है। ओके, तो I और M के बीच 3 लेटर है, तो इस अल्फ़ाबेट में भी I और M के बीच कितना लेटर होगा? 3 ही लेटर होगा। चेक कर लेते हैं, जैसे IJKLM। तो यही हमें ढूंढना है। ओके, कैसे ढूंढेंगे वो हम देखते हैं। जैसे अब देखो, आप P और M का लेटर बना है, P और M का पेयर बना है, तो P और M के बीच में उतना ही गैप होगा जितना कि यहाँ है। तो LO 2 लेटर का डिस्टेंस है, 2 लेटर का गैप है, तो यहाँ M और यहाँ P। देखो यहाँ भी 2 लेटर का गैप बन रहा है। ऐसे ही C और I के बीच, देखो यहाँ C और C और I के बीच कितना गैप है? 1 2 3 4 5 लेटर का गैप है। ओके, तो यहाँ भी 5 लेटर का होगा, 3 2 5। तो इसी का हमें पेयर बनाना है कि जो भी वर्ड होगा उसके बीच में कितना पेयर है। ओके, तो वो हम देखेंगे टाइप 1 के क्वेश्चन में हम यही देखते हैं। नॉर्मली आपको वर्ड दिया होगा और वर्ड में आपको पेयर बनाना है, और उस पेयर में क्या होगा कि अल्फाबेट में उस लेटर के बीच में जितने डिस्टेंस होंगे ना, वही उस वर्ड में भी जो लेटर होगा उसके बीच भी उतना ही डिस्टेंस होगा। अंडरस्टूड? पेयर निकालने का 2 मेथड होता है। ओके, एक ABC मेथड, दूसरा 1 2 3 मेथड। पहला मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड ABC, और सेकंड है 1 2 3 मेथड। ओके, ABC मेथड का यूज करके कैसे निकालेंगे देखते हैं। IJKLM। ओके, तो देखो IJKLM हम अल्फाबेट के ऑर्डर में आता है, उसी ऑर्डर में यहाँ भी लिखा होना चाहिए। ओके, और हम देखेंगे, हम ABCD अब पढ़ के देखेंगे कि उस ऑर्डर में ये आ रहा है या नहीं। अगर उस ऑर्डर में आ जाएगा तो हम उसका पेयर बना देंगे। जैसे यहाँ देखो IJKLM, जितना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है वह उसी ऑर्डर में यहाँ भी आ रहा है, तो इसका पेयर बन गया। सिंपल। ऐसे ही अब सारे लेटर का चेक करेंगे। LMNOPQ नहीं आ रहा है, ONMNOPQRS नहीं आ रहा है, MNOP नहीं आ रहा है, ABCDEYZ नहीं आ रहा है। अब रिवर्स ऑर्डर में भी देखते हैं। पहले हम लेफ्ट टू राइट देखेंगे, फिर राइट टू लेफ्ट भी देखेंगे। ओके, तो YZ नहीं आ रहा है। हाँ, एक बात और, हमें हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ ही पेयर बनेगा, अपने से छोटे लेटर के साथ पेयर कभी नहीं बनेगा। ओके, तो YZ, Y के साथ फिर CDEFGHI। यहाँ देखो CDEFGHI बन रहा है पेयर। ABCDEFG नहीं बन रहा है,
MNOP बन रहा है पेयर। तो ये बस हम ऑर्डर वाइज जैसे हम ABCD पढ़ते हैं, ABCD को हम रीड करते हैं, उस तरह से हम यहाँ भी रीड करेंगे और बस जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है उस तरह से ही हमें जो भी वर्ड दिया रहेगा उस वर्ड में भी उसी ऑर्डर में आना चाहिए, तभी उस लेटर का क्या बनेगा, पेयर बनेगा। ओके, तो ABC मेथड यही होता है। ओके, अब हम 1 2 3 मेथड देखेंगे। अब देखो मैं बताया था ना, जब मैं ये अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ा रहा था तो मैं बताया था कि आपको ये मस्ट है याद करना कि A का वैल्यू क्या होता है, B का वैल्यू क्या होता है। ये आपको हर चैप्टर में काम आएगा। जो भी आप अल्फाबेट वाला चैप्टर पढ़ोगे रीजनिंग में, उसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग में काम आएगा, ये पेयर फॉर्मेशन में काम आएगा। हर चैप्टर में ही आपको ये अल्फाबेट का वैल्यू अगर आ रहा है तो वो क्वेश्चन आसान हो जाता है। ओके, तो ये देखो डिप्लोमेसी, दूसरा क्या था 1 2 3 मेथड। ओके, तो DIPLOMACY इस वर्ड का हमें पेयर बनाना है। तो सबसे पहले इस सारे लेटर का क्या करना होगा, हमें वैल्यू लिखना होगा। जैसे D का वैल्यू क्या होता है 4, I का वैल्यू 9, P का वैल्यू 16, L का वैल्यू 12, O का वैल्यू 15, M का वैल्यू 13, A का वैल्यू 1, C का वैल्यू 3 और Y का वैल्यू 25। ओके, सारे लेटर का हमें क्या लिखना होगा, पहले वैल्यू लिखना होगा। ओके, अब हम काउंट करेंगे। जैसे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं आया, 9 10 11 12 13। देखो जैसे हम काउंट करते हैं, काउंटिंग में काउंट करते हैं, उस तरह से ही हमें काउंट करना है और जिस ऑर्डर में काउंटिंग आता है उसी ऑर्डर में हमें ये यहाँ भी आना चाहिए। उस ऑर्डर में आ जाएगा बस उसका पेयर बन जाएगा, सिंपल है। फिर 13 14 15 16 नहीं बना, 16 17 18 19 20 21 22 नहीं बना, 12 13 14 15 16 17 नहीं बना, 16 17 18 19 नहीं बना, 13 14 15 16 नहीं बना, 1 2 3 नहीं बना, 3 4 नहीं बना। एक बात और ध्यान रखना है, अपने से बड़ा नंबर के साथ ही बनेगा पेयर, अपने से छोटा लेटर के साथ कभी नहीं पेयर बनेगा। ओके, 25 इधर छोटा लेटर है नहीं बनेगा इसका, 3 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ देखो 9 आ गया, 10 नहीं बन, 1 1 2 3 4 5 6 7 नहीं बना, 13 14 15 16 ये बन गया, 12 15 16 17 18 19 नहीं बना, 12 13 14 15 नहीं बना, 16 17 18 नहीं बना, 9 10 नहीं बना। कितना पेयर बन गया, 3 पेयर। तो 1 2 3 मेथड यही होता है। ओके, 1 2 3 मेथड में पहले क्या करना है, आपको वैल्यू लिख देना है। ओके, सारे लेटर का वैल्यू लिखना है और उसके बाद आपको जैसे हम काउंटिंग करते हैं वही काउंटिंग करना है और जो काउंटिंग के ऑर्डर में आ जाए जो लेटर, उस लेटर का हम पेयर बना देंगे। होप कि सभी समझ गए होंगे ABC मेथड और 1 2 3 मेथड। अब हम 1 2 3 मेथड से क्वेश्चंस बनाएंगे क्योंकि 1 2 3 मेथड इजी होता है और जल्दी हो जाता है। ओके, अब आप देखो क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या होता है। ओके, शब्द स्टूडेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म है, मतलब पेयर्ड है, जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। ओके, अब इंग्लिश में हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड स्टूडेंट which has as many letters between them in the word both forward and backward as in the alphabetical series। Means मतलब इस वर्ड में कितने ऐसे लेटर लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में, जैसे जिस ऑर्डर में
अल्फाबेट में लिखा होता है। ओके, आपका क्वेश्चंस का लैंग्वेज ये होगा, मतलब शब्द स्टूडेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। ओके, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड स्टूडेंट विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एज इन द अल्फाबेटिकल सीरीज। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना था, इसका वैल्यू लिखना था S19 T20 U21 D4 E5 N14 T20। अब पेयर देखना है, 19 20 21 22, अब छोटा लेटर है नहीं बनेगा, 21 22 23 24 25 26 नहीं बनेगा, छोटा लेटर है नहीं बनेगा, 4 5 बड़ा लेटर है बहुत ज़्यादा है, 6 7 नहीं बनेगा, 14 नहीं बनेगा, 20 नहीं बनेगा, 20 सारा बड़ा है, इधर सारा छोटा लेटर है, 14 15 16 17 18 19 19, 5 6 7 8 9 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, 21 22 नहीं बनेगा, 20 21 नहीं बनेगा। तो कितना लेटर बना, 1, कितना पेयर बना, 1 2 3 4 5 पेयर, आंसर हो गया। अब ये लैंग्वेज यही है सारे क्वेश्चंस का, जो भी अभी हम करने वाले लैंग्वेज यही रहेगा, बस हम वर्ड चेंज कर देंगे। उसका लेटर हम देखते हैं, डेकाथलॉन, बस लैंग्वेज वही है, बस हमें यहाँ स्टूडेंट की जगह पे क्या आ गया, डेकाथलॉन। ओके, अब इस वर्ड में कितने पेयर बनेंगे वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, वैल्यू लिखना था, 4 5 3 1 20 8 12 15 14। वैल्यू लिखने के बाद हम देखेंगे पेयर, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बनेगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बनेगा, 3 4 5 6 7 8 9 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, 21 ये छोटा लेटर है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं बनेगा, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 नहीं बनेगा, 15 16 17 18 19 20 21 22 नहीं बनेगा, 13 14 15 16 17 18 8 9 10 11 12 13 नहीं बनेगा, छोटा लेटर 1 2 3 4 ये 4 3 4 5 नहीं बनेगा, 5 4 नहीं 1 2 3 4 कितना पेयर बना, 4 पेयर। ओके, अब इसका देखना है हमें, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, वैल्यू लिखना होगा, W23 I9 12 8 5 12 13 9 14 5। अब पेयर देखना है, सारा छोटा लेटर है, 9 10 11 12 13 14 15 नहीं, 13 14 नहीं, 9 10 11 12 13 14 नहीं, 6 7 8 9 10 नहीं, 12 13 ये बन गया, 13 14 13 14 15 16 नहीं, 9 10 नहीं, 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ बन रहा है 12 13 14 नहीं बन रहा है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 नहीं बन रहा है, 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं बन रहा है,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं बन रहा है। 13, 14, 15 नहीं बन रहा है। 6, 7, 8, 9 नहीं, नहीं, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। कितना पेयर बना? 3 पेयर, 3 पेयर। ओके, अब रेफरेंसेज, लैंग्वेज सेम, बस वर्ड चेंज है, रेफरेंसेज। ओके, तो पहले हमें वैल्यू लिखना है 5, 6, 5, 18, 5 and 14, C, 3, E, 5, S, 19। अब पेयर बनाना है 18 नहीं से बनेगा, 5, 6 बन गया। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बनेगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बनेगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। 5, 6, 7, 8, 9 नहीं बनेगा। 14, 15, 16, 17 नहीं, 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 नहीं। अब इधर सारा छोटा लेटर है, नहीं बनेगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं। 3, 4, 5 ये बन गया। 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं। 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं। 18, 19, 20, 21, 22 नहीं। 5, 6 बन गया। 6, 7 नहीं, नहीं। कितना लेटर का कितना पेयर बना? 1, 2, 3 पेयर। अंडरस्टूड? समझ आ रहा है? POPULATION। लास्ट वर्ड पॉपुलेशन का देखते, उसके बाद दूसरा टाइप करेंगे। P का वैल्यू 16, O का वैल्यू 15, P का वैल्यू 16, U का वैल्यू 21, L का वैल्यू 12, 1, 20, 9, 15, 14। अब पेयर बनाना है 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं बनेगा। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बना। 16, 17, 18, 19, 20 ये बन गया। 20, 21, 22, 23 नहीं बनेगा। 21 सारा बड़ा नंबर है, नहीं बनेगा। 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। 20, 21, 22, 23 नहीं बनेगा। 9, 10, 11 नहीं। 15, 14 नहीं। अब इधर से देखेंगे राइट टू लेफ्ट। 14, 15 बन गया। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बनेगा। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बनेगा। 9, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं बनेगा। 12, 13, 14, 15 ये बनेगा। 15, 16 ये भी बनेगा। 16, 21, 22, 23, 24 नहीं बनेगा। 16, 17, 15, 16 बन गया। अब काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
8 9 10 कितना पेयर बना 10 पेयर। ओके, अंडरस्टूड। फर्स्ट टाइप सबको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैल्यू लिखते हैं और फिर हम लेफ्ट टू राइट काउंट करेंगे और जिस तरह से काउंटिंग में ऑर्डर वाइज आता है उस तरह से जो भी नंबर पेयर में आ जाएगा, जिस तरह से काउंटिंग में आता है उसी ऑर्डर में आ जाएगा तो उसका हम पेयर बनाएंगे। ओके, फिर राइट टू लेफ्ट देखेंगे, फिर राइट टू लेफ्ट भी उसी तरह पेयर बनाएंगे और उसके बाद सारे को काउंट करके लिख देंगे, उतना पेयर आंसर हो जाएगा मेरा। ओके, अब सेकंड, अभी इसी चैप्टर में कुछ और टाइप्स पढ़ना है। टाइप 1 हम देख लिए हैं, अब टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी करेंगे। आई होप ये समझ आ गया होगा सभी को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।